अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि स्ट्रीम जो है ये फ्लटर में किस तरह वर्क करता है, ये इसका मतलब किस तरह प्रोसेस होता है या फ्लटर में या डार्ट में। तो मैं ये आप लोगों को समझाने वाला हूँ। इस वीडियो के बाद आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि स्ट्रीम किस तरह वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे इसमें डार्ट पैड को ओपन करता हूँ। ये जो फिलहाल ये वाला मैंने कर दिया और मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ। सॉरी, थोड़ा ज़्यादा हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा इस तरह का। तो मैं इससे पहले मैं आपको ऐसे बता दूं कि स्ट्रीम आप ऐसा समझिए कि एक पाइप है और उसमें वैल्यू जो आ रही है वो वाटर है। तो एक पाइप है स्ट्रीम और उसमें वैल्यू मुसलसल आ रही है। तो आप इसको जहन में रख सकते हो कि ये एक पाइप है और इसमें वैल्यूज़ आ रही है, वाटर जो है वो वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे पहले एक फंक्शन लिख दो, नीचे फ्यूचर, और कौन से टाइप का होगा, एंड का होगा, चाहे फिर सम स्ट्रीम, और फिर इसमें मैं स्ट्रीम ले लो और ये एंड, और यहाँ पे स्ट्रीम कीवर्ड ले लो और ये असाइन कर दो, बॉडी में ले लूँ इस फंक्शन का, और एंड में एक वेरिएबल लेता हूँ, सम वेरिएबल जो एंड टाइप का होगा, और उसमें मैं 0 पुट करता हूँ इनिशियली। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूँ कि स्ट्रीम स्टार्ट। ओके, और स्ट्रीम यहाँ पे स्टार्ट कर दी। और इसके बाद मैं एक लूप लेता हूँ जो वैल्यू को 1 बाय 1 सम करता रहे और प्रिंट भी करता है। हम हमारे लिए देखते हैं किस तरह होगा। एक मैं यहाँ पे अवेट लो और फार लूप इसके साथ लो, और यहाँ पे मैं एंड लिख दो वैल्यू इन स्ट्रीम से। स्ट्रीम में जो वैल्यू है उसको वैल्यू कीवर्ड में स्टोर कर ले। अच्छा, तो इसके बाद मैं इस फार की बॉडी ले लो, और बॉडी में यहाँ पे मैं एक लाइन प्रिंट कर दूँ कि फ्रेंड, ये इसमें जो वैल्यू आ रही है जहाँ पे हमें पता चल जाए कि वैल्यू क्या है हमसे। तो वैल्यू में, और मैं यहाँ इसको प्रिंट भी कर दूँ वैल्यू से। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें अभी क्या आ रहा है। सही, मैं यहाँ पे इसको सही कर दूँ वैल्यू से। तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया कि स्ट्रीम स्टार्टेड, और फिर इस यहाँ वैल्यू में मुझे पता चलेगा कि कौन सा वैल्यू आ रहा है अभी। तो इसके बाद मैं इसको सम कर दो, इन वैल्यूज़ को मैं प्लस भी करूँगा, सही है, सम करूँगा। तो वैल्यू में जो वैल्यू आ रही है उसको सम में स्टोर करता हूँ, और जो न्यू वैल्यू आ रही है दोनों प्लस होके सम में स्टोर होगी। सही है, यहाँ पे फिर मैंने ये रंग लिख दी वैल्यू से। और इसके बाद मैं यहाँ पे इस लूप से बाहर आ जाऊँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ कि स्ट्रीम जो है ओ क्या हो गया, ओ एंड हो गया, स्ट्रीम एंड। स्ट्रीम जब एंड हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। सही है। अच्छा, तो फ्रेंड स्ट्रीम एंड, और ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा ये जो वैल्यूज़ आ जाएगी ये सारे यहाँ पे प्लस करके इनका सम दे देगा। तो मैं इसको कॉल करूँगा स्ट्रीम में, मैं यहाँ पे वैल्यू को पास करूँगा, आपको फिर समझ आ जाएगी। जो मैं वहाँ पे कर लो, ये हमें सम रिटर्न करेगा। सही है, जो सम आ जाएगा इन वैल्यूज से तो हमें ये फंक्शन रिटर्न करेगा। तो ये फंक्शन मैं यहाँ पे मेन फंक्शन में कॉल करता हूँ। यहाँ पे मैं पहले इसको वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ कि ये क्या वैल्यू लेगा। सही है, तो मैं यहाँ पे इसको दे दूँ कि ये लेगा स्ट्रीम टाइप होगा, और एंड नंबर स्ट्रीम, और फिर इक्वल टू स्ट्रीम डॉट फ्रॉम टेरेबल। सही, टेरेबल वैल्यू ये देगा इसको, और ओ कितना 5 तक भी करते हैं। सही है, क्या हो रहा है। सही, मैं यहाँ इसको थोड़ा स्पेस दे दूँ, 3 4 5
सही है। तो ये वैल्यू बार बार ये लेगा और मैं उस फंक्शन को अभी कॉल करता हूँ। और इसको कैसे कॉल करते हैं, एंड टोटल से, टोटल में हम उस फंक्शन से वो वैल्यू ले लेंगे। से टोटल इक्वल टू अभी अवेट सम, ये वाला स्ट्रीम में अभी कॉल करता हूँ से फंक्शन, ये वाला फंक्शन अभी कॉल करते हैं। सही है। और इसमें क्या पास करते हैं, ये वैल्यू जो है ये पास कर लेंगे। यहाँ पे ये स्ट्रीम वैल्यू ले रहा है। सही, इसकी टाइप देखो, और यहाँ पे जो हमने ये वेरिएबल लिया उसकी टाइप भी दोनों अभी सेम है। सही है। तो मैंने ये पास कर दी, और अवेट यहाँ पे हमने रॉन्ग लिख दी। सही, एसिंग कर दे इसको। सही, तो मेन फंक्शन को एसिंग करेंगे तो तभी अवेट हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूँगी टोटल सम हमारे पास क्या है। सही है, टोटल सम इज़, मैं इक्वल लगा दूँ और फिर उसके बाद $, और टोटल से टोटल जो हमारी वैल्यू है। तो अभी देखते हैं ये जो होगा ये हमें यहाँ पे रिज़ल्ट देगा। सही, तो देखते हैं स्ट्रीम। तो अभी मैंने इसमें वो नहीं लगाया कि कितने टाइम बाद ये हमें प्रिंट करता रहे, तो मैं उसके लिए एक अलग तरीक़ा ढूंढता हूँ। से उसने ये इतना टाइम लिया इसलिए कि ये बार बार हो गया, तो लूप इटरेट होता रहा और वैल्यू वहाँ पे प्रिंट करता रहा, और रिज़ल्ट फिर एक साथ में यहाँ पे दे दी। जो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, ये फंक्शन सारा कंप्लीट हो गया, तो तभी इसने हमें वैल्यू दे दी। अभी मैं ये इसको कमेंट करता हूँ। सही है, मैंने ये कमेंट कर लिया, और इसके लिए मैं दूसरा तरीका ढूंढता हूँ कि उससे हमें पता चल जाए कि ये अभी कहाँ पे स्टार्ट है और स्ट्रीम किस तरह काम करता है। तो मैं यहाँ पे फिर दोबारा वही लेता हूँ, और इसको मैं स्ट्रीम डॉट पीरियाडिक से पीरियाडिक में लेता हूँ, और ड्यूरेशन में देता हूँ सेकंड्स में। और सेकंड्स कितने सेकंड्स में, चलो मैं अभी के लिए 1 सेकंड देता हूँ। और इसके बाद जो है यहाँ पे मैं काउंट दे दूँ कि काउंट कर लो, और फिर इसको कितना काउंट कर लो। यहाँ पे देख सकते हो +1 से, तो एक इंक्रीज़ करता रहा, और कितने नंबर ले लो। यहाँ पे जैसे हमने 5 नंबर दी है, तो मैं यहाँ इसको बता दूँ कि आप चले जाए कितने तक, 5 तक। से तो ये 5 तक जाएगा। सही है। तो मैंने यहाँ पे काउंट इक्वल टू, यहाँ पे भी काउंट लिखना है। सही है, तो काउंट +1 से काउंट +1 ये एक इंक्रीज़ होता रहेगा, और ये हमें वैल्यू देगा। सही, तो यहाँ पे जो ये मैंने रंग लिखी है। सही, तो ये मिस्टेक्स होते रहे कोड में, हम ठीक करते रहेंगे। तो अभी देखते हैं इसका रिज़ल्ट। सही है, तो समझ आ जाएगा कि स्ट्रिंग किस तरह वैल्यू हमें देता है। स्ट्रीम स्टार्टेड वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, वैल्यू 5, और इस तरह ये कंप्लीट हो गया। सही है। ये इसलिए अभी एक दे रहा था कि यहाँ पे हमने 1 सेकंड टाइम दिया है कि 1 सेकंड बाद आप इसको इंक्रीज़ करो, इसकी वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है दे दो 1 सेकंड बाद। से तो ये एक सेकंड बाद वैल्यू देता है, और फिर वो वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। और जब नंबर स्ट्रीम में वैल्यू 1 आ जाएगा पहले, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, इसी तरह। तो ये स्ट्रीम इस तरह फिर हमें रिज़ल्ट देगा। आपको समझ आई होगी इंशाल्लाह कि स्ट्रीम किस तरह काम करता है, और ये हमें वैल्यू किस तरह देता है। सही, तो ये था स्ट्रीम। आपको समझ आई होगी। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो मुझे बता दें, मैं इस पे एक दूसरा एग्जांपल भी कर लूँगा। तो आप सीखते रहिए और ट्राई करते रहिए। कोड में आपने कोडिंग जो है या प्रोग्रामिंग जो है, इसमें आपने बार बार प्रैक्टिस करना है, तो आप इसके तभी माहिर हो सकते हैं। सही है।